आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज़ ओवर बिकॉज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बारोज़ जुम्मा एक नई ऑडियो लीक हो गई। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो में क्या कुछ है और इस ऑडियो के लीक होने की वजूहात क्या हैं? इमरान खान साहब जो ये तमाम बातें ऑडियो में कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं इस व्लॉग में रखने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत तहलका खेज ये ऑडियो है और इस ऑडियो के बाद इमरान खान के हवाले से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और वो नैरेटिव ये है कि इमरान खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात इमरान खान साहब के हवाले से की जा रही है। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा इस वीडियो में और कोशिश करूंगा कि उन लोगों को जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं उनसे 5 बातें की जाएं, 5 वजूहात बयान की जाएं और उन्हीं से सवालात करें आप लोग जो इमरान खान के हवाले से ये बात करें कि हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस है। देखें, सही को सही और गलत को गलत जरूर हम कहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तौर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान करें, आसिफ जरदारी करें या मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब करें। इसको किसी तौर भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसकी मैं आपको क्विकली ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुना देता हूं और उसके बाद फिर मैं अपने असल मुद्दे की तरफ आता हूं कि असल में मैं इस वीडियो में क्या बयान करना चाह रहा हूं। सबसे पहले इस ऑडियो में आया है, इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया है। अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम है, इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। ये सब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। कई चालें चल रहा हूं जो पब्लिक नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 मैं खरीद रहा हूं और 5 मेरे पास हैं। ये बज़ाहिर उन लोगों की बात कर रहे हैं, अरकान कौमी असम्बली की, कि मैं 5 खरीद रहा हूं और 5 मेरे पास हैं और इस बात को लेकर प्रोपोगेंडा हो रहा है। वो 5 बहुत अहम है। इमरान खान साहब फिर अगली बात कहते हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि अगर कहीं वो 5 और कर देना तो 10 हो जाएंगे और ये गेम हमारे हाथ में है और इस वक्त कौम अलार्म हुई हुई है। अलार्म हुई हुई है, वो क्यों कह रहे हैं मैं आपको अगली लाइन सुनाता हूं। लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम जीत जाएं, कोई फिक्र ना करें कि ये गलत है या ये ठीक है। कोई भी हरबा हो, यानी कोई भी हरबा हो, ये फिक्र ना करें ये गलत है या ठीक है। एक एमएनए भी तोड़ देते हैं ना तो बड़ा फर्क पड़ेगा। ये मुबैना तौर पर इमरान खान की जो ये ऑडियो लीक हुई है, जो कि उन्हीं की आवाज है, ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से है। ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कब किया है ये, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आई है इस हवाले से, वो ये कहा जा रहा है जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी और तहरीक अदम एतमाद से 48 घंटे पहले इमरान खान जब अपने जो सीनियर क़यादत है उनसे मशवरा कर रहे थे और सीनियर क़यादत के हवाले से गाइडलाइंस भी फराम की जा रही थी और सोचा और समझा ये जा रहा था कि हम जंग किस तरह से जीत सकते हैं, क्योंकि इस जंग का नतीजा ये था कि इमरान खान साहब को अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठने थे। तो इमरान खान साहब इसमें वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान साहब खरीदो फरोख्त की भी बात करें, अरकान कौमी असम्बली की। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ, चाहे वो इमरान खान हो या XYZ कोई भी हो। लेकिन आपके सामने 5 चीज़ें रख रहा हूँ, वो 5 चीज़ें आप सुने, उसके बाद फैसला आप खुद करें। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और अगर आपको दुरुस्त लग रहा है तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। पहली बात, क्या ये इमरान खान का जो अमल है ये रिएक्शनरी है? रिएक्शनरी इन अ सेंस, देखें, जब 25 आपकी जमात के अरकान आपका मुखालिफ पैसे देकर करोड़ों रुपए लगाकर तोड़ ले, तो क्या आप जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे जब आपको पता हो कि सिस्टम भी सारा इस चीज को सपोर्ट करता है? तो पहला अमल इमरान खान का ये रिएक्शनरी है, यानी इमरान खान ने एज अ रिएक्शन पहल नहीं की, पहल में किसी को नहीं तोड़ा। इमरान खान ने एज अ रिएक्शन ये किया है। मैं मानता हूं ये गलत है, मैं मानता हूं हॉर्स ट्रेडिंग गलत है, नहीं होनी चाहिए, इसे हर सूरत रोकना चाहिए। लेकिन इमरान खान का ये अमल था रिएक्शनरी। और रिएक्शनरी किसका था? जब आपकी जमात के, आपके अरकान
जिन्होंने जो आपके टिकट पे वोट लेकर असम्बली में आए हैं इलेक्शन जीतकर, उनको आपसे तोड़ लिया जाए, आपके मुखालिफ कर लिया जाए, वो भी पैसे के जोर पे। सबको पता था सिंध हाउस में क्या हो रहा है, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। आप उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम में ये तमाम कुछ हो रहा है, और आपने उसी सिस्टम में रहते हुए जीतना है। तो पहली तो मैं आपको ये बता देता हूँ वजह। दूसरी चीज, आप वो भूल गए कि यूसुफ रजा गिलानी जिनके सेनेट और नेशनल असम्बली में जो पीडीएम है उसके उम्मीद जो अरकान थे वो कम थे, और हफीज शेख का उनसे मुकाबला था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पीटीआई की तरफ से, उनको सेनेटर इलेक्ट कराना था, लेकिन हफीज शेख हार गए। और जो है वो जीत किसकी हुई? जीत हुई पीडीएम की। क्यों जीत हुई, किस तरह से हुई, आप मुझे ये बताएं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ है हुकूमत में, तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अरकान, वो उनकी तादाद ज्यादा है। अब तहरीक इंसाफ के अरकान अपने कैंडिडेट हफीज शेख को छोड़कर क्यों यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे? क्या वो बिके हुए हैं? जी बिल्कुल बिके हुए हैं। वो उनको कहीं से कहा गया है, बिल्कुल डायरेक्शन आई है उनको, और इस वजह से जो है उन्होंने छोड़ा है इमरान खान का साथ, और हफीज शेख को हरवा दिया और यूसुफ रजा गिलानी को जितवा दिया। ये किस तरह से जस्टिफाई होता है? ये भी हॉर्स ट्रेडिंग है। फिर दूसरे इंसिडेंट पे आए। आपको पता है कि केपी के सेनेटर्स थे, उनके खरीदो फरोख्त की वीडियो आई थी। मुबैना तौर पर उस खरीदो फरोख्त में जो है बड़ा किरदार जो है अदा किया था केपी के सेनेटर्स ने, और रूबीना खालिद साहिबा को जितवाया था। और उनके तो वहां पे केपी के तो पीपल्स पार्टी के तो किसी तौर भी इलेक्ट ही नहीं हो सकते थे, लेकिन पीपल पार्टी ने किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने सेनेटर्स केपी से निकाल लिए। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग अभी की तो नहीं है सर, ये हॉर्स ट्रेडिंग बहुत पुरानी है, और जिसके ताने बाने गुज़िश्ता माजी में जाकर जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से ज्यादा मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून भी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग करती है। तो केपी में आपकी तादाद कम होने के बावजूद आप अपने सेनेटर सेलेक्ट करा दें तो ये जायज़ है। आप लोगों की वीडियोस आ जाएं जिसमें आप पैसे रख के डील कर रहे हो और अपने सेनेटर्स के लिए वोट ले रहे हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो जाए तो ये नाजायज़ है। दोनों गलत हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपना कंडक्ट भी देखना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। सर ये तो रिएक्शनरी अमल था खान साहब का, आपने पहल की है या नहीं की? पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखें, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब ने इसके हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इस पर मुकम्मल फैसला दिया जाए दरख्वास्त दायर की थी। और आपको पता है जो सेनेट में कैमराज लगे थे और सेनेट का जो रिग्ड हुआ था इलेक्शन, जिसमें बाकायदा खुफिया कैमरे निकले थे, उस हवाले से भी दरख्वास्त दायर हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया उस पर? हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कंक्रीट स्टेप लिए? क्यों नहीं लिए? अगर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी खानदान ने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको ये सूट करता था हॉर्स ट्रेडिंग, इनके हक में था, इस वजह से ये तमाम चीजें करते थे। तो तहरीक अदम एतमाद जब आई तो 25 मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस से क्यों निकले? मुझे आप बताएं ना कि उन्हें किसने कहा था, किसके कहने पे सिंध हाउस गए हुए थे, कितने की डील हुई थी? आप लोगों के सामने है कितने की डील हुई थी। अगर इन तमाम वजूहात की बिना पर, इन तमाम वजूहात की को देखते हुए इमरान खान साहब अगर 5 सेनेटर्स की बात करते हैं तो सर वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम में ये सब कुछ हो रहा है। आप उन्हें एक्सपेक्ट ना करें कि वो फरिश्ता हैं और वो आउट ऑफ नोवेयर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाएंगे। उनको फिर वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने होंगे जो हमारे सियासतदान करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इंसान है, इंसान से गलती होती है, और ये तमाम एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। ये रिएक्शनरी अमल था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इमरान खान की ऑडियो लीक के हवाले से धमाका खेज वीडियो हमने आपके सामने रख दिया है।